नमस्कार। अमेरिका में जनवरी 1 तारीख बहुत दुखद घटना, जहां एक आतंकवादी आक्रमण और एक कार में ब्लास्टिंग होना और महामहिम डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह से पहले अमेरिका में इस प्रकार का घटना स्वाभाविक एक दुखद और मर्माहत करने वाला घटना है। जिस घटना को अगर जिस समय ये घटना 1 तारीख को हुआ उसका अगर कुंडली निकालते हैं और स्थिति को देखते हैं, प्रश्न कुंडली को अगर उघाड़ते हैं तो समझ में तो यही आ रहा है कि इसके पीछे बहुत लंबा हाथ है और राजनीतिक राष्ट्रीय राजनीतिक एक उथल पुथल, एक डिस्टर्बेंस और एक प्रकार का थ्रेटन जैसे कंडीशन यहाँ पर अमेरिका के हाथ में बना है। बहुत बात खुल के नहीं बोला जा सकता है क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल कोई भी खुलासा नहीं होता है, ये केवल एस्ट्रोलॉजिकल कुछ बातें हैं। इस बात को मेरा डिक्लेमेशन है कि आप उतना सीरियसली नहीं लेना है, केवल एक तर्जमा है और इसका कोई प्रामाणिकता नहीं है, केवल विचार मात्र है। और ये घटनाक्रम होने से एक जो झटका है जो कि अमेरिका में, यूएसए में, ये आगे चल के क्या करेगा। और दूसरा यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न आता है, क्या ट्रंप साहब इलेक्शन के समय जो वादा किए थे, विश्व को शांति करना, युद्ध को रोकना, रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकना और इजराइल जैसे समस्याओं को समाधान करना, इस प्रकार का जो वादा किए थे, क्या कर पाएंगे। और उससे पहले इस प्रकार का जो डरावना घटना घटा है, ये मानस पटल में अमेरिका के और जनमानस के और विश्व पटल में नेचुरली एक विषदगार है। और ऐसा कंडीशन ये पहले से चेता रहा है कि आने वाला समय में महामहिम ट्रंप जी को बहुत कुछ लेवल पे चिंतन मनन और निर्णय के लेवल पे बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुंडली को अगर देखते हैं, जो भी नेट में अवेलेबल है, ओरिजिनल तो नेट में मिलता नहीं है, सच बात तो पता नहीं है, जो कुंडली यहाँ से जो मिला है उसके अनुसार ये महात्मा सिंह लग्न और वृश्चिक राशि के हैं। ऐसे कंडीशन में क्या जो वादा किए थे वो आसानी से कर पाएंगे या बहुत सारा कष्ट आएगा या नहीं कर पाएंगे। इनका कुंडली विश्लेषण करने के लिए अभी नहीं बैठा हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर मीमांसा ढूंढने के लिए बैठा हूँ। सबसे पहला अगर लग्न को देखते हैं तो इस लग्न में, सिंह लग्न में आने वाला समय में केतु आएगा। केतु आना मतलब ट्रंप साहब को 3 बार करीब बीमार का सामना, और केत छुड़ाए खेत, तो कई प्रकार की केतु मीन्स पॉइंटेड चीज, समथिंग बुलेट्स जो पहले 2 बार 3 बार हो चुका है या 1-2 बार हो चुका है, उनके ऊपर आक्रमण। और जैसे न्यूज एजेंसी का हवाले से कह रहा हूँ, मैं दिखा नहीं। और इस कंडीशन में अभी इनका द्वितीय भाव में भी केतु चल रहा है, अष्टम में राहु चल रहा है और आने वाले समय में इनका अष्टम में बड़े सारे बाधा विघ्न, पंचग्रह कूट, षडग्रह कूट और शनि राहु का श्रापित योग भी बनेगा। और सिंह लग्न से अष्टम में बाधा स्थान में शनि जाए तो बड़े सारे बाधा। और अमेरिका का कुंडली और ट्रंप साहब का कुंडली को देखते हैं और इस जो दुर्घटना अभी हुआ उसका प्रश्न कुंडली को देखते हैं, जो दो एक तो कार वाला और ये उग्रवादी वाला, ये जो अंधाधुंध गोली चलाना और ट्रक में रौंद देना और रास्ते में खून खराबा होना,
ये सारे को मद्देनज़र रखते हुए आप अगर टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में जाओगे तो ये मेरा उस चैनल में एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग में बड़ा सारा प्रेडिक्शन है, जिसमें कि इस प्रकार के परेशानी विश्व पटल में और भी देश में होंगे। आज का जो दौर चल रहा है ये कल्कि का और मालिका शास्त्र के अनुसार कलयुग का अंत और कल्कि अवतार और ढेर सारे ध्वंस प्रलय बर्बाद और ढेर सारे लोगों के अंदर खूनी खेल और गदर और धर्म के नाम पे असहिष्णुता, हिंसा और राइट जैसे कंडीशन यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जगह में, ऐसे समय में, ऐसे कालखंड में ट्रम्प जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ग्रह ये कह रहे हैं कि अगर इनका वृश्चिक राशि सच में है तो पंचम का शनि और पंचम स्थान में शनि राहु और पंचम स्थान में शरण ग्रह कुट, इनका लाइफ के लिए जरूर समस्याप्रद रहेगा। बड़े सारे षड्यंत्र, बड़े सारे कूटनीति, बड़े सारे राजनीति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुंडली इनका मजबूत है और जिसके तहत ये बड़े मजबूत अवस्था में है और जिनका कुंडली राजयोग जैसा रहता है वो हर चीज़ को समाधान और समस्या को सामना कर लेता है, इनमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इस समय 2037 तक इस कुंडली में गुरु का महादशा है, तो स्वाभाविक बात है गुरु का महादशा इनके लिए पूर्ण कारक का महादशा है और गुरु इनके लग्न से द्वितीय स्थान में, चंद्रमा से लाभ स्थान में बैठे हैं। इससे बढ़िया और राजयोग क्या हो सकता है, लेकिन बकरी अवस्था में बैठे हैं और जहाँ बैठे हैं उसका द्वादश में लग्न के ऊपर मंगल भी बैठा है, इस मंगल के ऊपर केतु जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगला 1.5 साल 2 साल मंगल के ऊपर केतु का होना और इसमें आने वाला समय में मंगल भी आएगा। ये पक्का लिख लीजना चाहिए कि ट्रम्प के ऊपर जी के ऊपर 1-2 और डैश 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 हो सकता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलना सही नहीं है। ये दिख रहा है कहीं ना कहीं से ठोकाई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो उस समय हो सकता है। एग्जैक्ट डेट निकालने से निकल जाएगा, बड़ा बात नहीं है, मैं निकालना नहीं चाहता हूँ। कहीं हमारे ऊपर भी बोलेंगे तुमको कैसे पता चला, तो ये आने वाला 1.5 साल में ज़रूर देखने के लिए मिल सकता है। ट्रम्प साहब को बहुत सावधानी इस समय इस 1.5 साल को बरतना चाहिए। 1.5 year is not so good for particularly on the level of physical health and threaten and all kind of attack and all this thing. It may ऐसा भी कहा जा सकता है कि it is हिडनली हो सकता है या ओपनली हो सकता है। अपना सिक्योरिटी के लिए बहुत सावधान होना चाहिए। अकेले पड़ जाने का संभावना बहुत कुछ दिख रहा है और पंचम का शनि अगर राहु निकल के आ भी जाएगा चतुर्थ में वृश्चिक राशि का 4th हाउस में जब आ जाएगा तो इनका टेंशन तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर जैसे समस्या और फियर फोबिया माइंड के हाउस में आना, हैप्पीनेस के घर में आना, तो मेंटली बहुत भ्रम कराएगा। लग्न से केतु भी भ्रम कराएगा और बहुत जिनको लेके अपने लोगों को लेके जो इलेक्शन में इतना बड़ा स्टैंड किए हैं, तो ये टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग छूट के भी साइड हो जाएंगे, चले जाएंगे और उनका नियर एंड डियर लोग हटेंगे और नया लोग कुछ आएंगे। जिनको अगर बहुत अच्छा से स्टडी नहीं किया गया तो वही लोग ही इनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र का भी रचना करके परेशान का कारण बन सकते हैं। इस समय संभवतः पंचम का शनि, हालांकि बड़े राजनेताओं का दिमाग ज़्यादा रहता है, लेकिन अकेलापन के कारण कहीं ना कहीं ये दूसरे के द्वारा यूटिलाइज्ड भी हो सकते हैं, यूटिलाइज हो जाना। और इनसे दिमाग ज़्यादा वाला लोग या इनके मंत्री या इनका जो ज्ञान देने वाला लोग, बुद्धि देने वाला लोग या
इनको जो लोग जिताए हैं पैसा वैसा दे के या स्पॉन्सरशिप करके, मार्च अप्रैल मई के महीना के बाद इनसे बहुत फ़ायदा उठाएंगे और जो कि ये समझ भी नहीं पाएंगे। और उसके लिए नेचुरली उनको ऐसा एक गुरु का आवश्यकता रहेगा, जो राजनीतिक गुरु, जो उनको एडवाइस दे सके और ज्ञान दे सके, उनको संभाल सके। एस्ट्रोलॉजिकली अगर ये नहीं करेंगे तो संभवतः ये परेशानी में रह सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मूल प्रश्न था उसमें आते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो वादा किए थे वो कर पाएंगे? पंचम का शनि को पनौती बोला जाता है। जब गोचर में पंचम में आ जाता है तो बोलते हैं जिस काम में हाथ मारेगा आदमी वही काम ध्वंस प्रलय बर्बाद हो जाता है। पनौती मन सोना भी पकड़ाओ चूना हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव टाइप रहेगा। अगर इसका एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी अगर उनको कोई एडवाइजर, कोई एस्ट्रोलॉजर उनको दे ज्ञान, और इसका अगर रेमेडी या इसका अगर उपाय कर लेंगे तो कुछ हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि गुरु का महादशा रहेगा और इस समय गुरु के ऊपर केतु चल रहा है, तो नेचुरली इनके माध्यम से कोई ना कोई इस प्रकार का पाप कर्म, या आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार के एक ऐसा कर्म जो जिसके लिए उनके मन में बाद में पछताना हो सके, या पाप कर्म भी कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो ये करवा सकता है। हालांकि द्वितीय स्थान में होना ये सिंह राशि का पंचमाधिपति और अष्टमाधिपति बन के 5 का सेकंड में बैठना, और अष्टमाधिपति का भी महादशा चल रहा है और अपने अष्टम स्थान को भी देख रहा है। तो स्वाभाविक बात है ये एक बढ़िया विषय बिंदु है। यानी इनका अगर कल किसी भी प्रकार का अंत काल आता है तो बड़े अच्छे कंडीशन पे आने का संभावना रहता है। बात में इनका बड़ा दम रहता है। लेकिन वर्तमान समय में ये कंडीशन अटक जैसे कंडीशन रहने का संभावना है। तीसरा बिंदु यह है कि राहु चतुर्थ में, शनि पंचम में और षड्ग्रह कूट और ग्रहण का इम्पैक्ट इनका पंचम स्थान में प्रेम, शिक्षा, संतान, पूर्वजन, आध्यात्म, इन ज्ञान का क्षेत्र में होना, ये जरूर एक प्रकार का बैक प्रेशर फोर्स इनको सामना करना पड़ेगा। बकरी गुरु है, कभी कभार ऐसे कंडीशन में उल्टा समझ, मतलब सीधा बोला जाए और उल्टा समझ आ जाए, इसमें भी सावधानी बरतना चाहिए होगा, तभी ये कुछ कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में अगर हम लोग विचार करें कि जो बोले हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो दशानाथ गुरु का है और 25 में गुरु के महादशा में शनि का अंतर्दशा करीब 2025 से 28, यही इनका कार्य क्षेत्र में कष्टकर समस्या बन सकता है अगर ये कुंडली सच है तो। और ये कुंडली अगर सही नहीं है, जो नेट में मिला उसके अनुसार कह रहा हूँ, क्योंकि शनि का अंतर्दशा आ जाए और शनि लग्न से अष्टम, चंद्रमा से पंचम, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट देने वाला कंडीशन पे नहीं है, और दोनों लग्न और राशि के लिए शनि कारक भी नहीं है। सूर्य इनका वृषभ में बैठा हुआ है और सूर्य से जरूर ये लाभ स्थान में जा रहे हैं, यानी उनको आत्मिक विकास और आत्मिक प्रगति दे देगा, आत्मिक लाभ दे देगा। आत्मबल इनका अगर देखा जाए तो यहाँ है ही, परंतु इनके सूर्य के साथ राहु भी बैठा हुआ है, तो बड़े सारे मान सम्मान का हानि का भी योग इस समय होने का संभावना है। लेकिन लग्न का लाभ स्थान में गुरु का भी गोचर रहेगा अतिचारी अवस्था में, और चंद्रमा से वृश्चिक राशि से अभी सप्तम में चल रहा है, अष्टम में गुरु चले जाएंगे। गुरु का महादशा राशि से अष्टम में जाना और लग्न से अष्टम में शनि, तो 2 अष्टम एक साथ एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति का निर्णय अचानक कोई भी करवट ले सकता है,
तो बहुत सोच समझ के और बहुत बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम इनको चलना पड़ेगा, तभी जाके इनके मकसद में ये अपना लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं दिख रहा है कि ये इतना सहजता से पहुंच जाएंगे। दूसरा बिंदु ये है कि इस कंडीशन में अमेरिका का आर्थिक स्थिति 2025 से 27, ट्रम्प का कुंडली, यूएसए का कुंडली, और इसको अगर हम अनुध्यान करते हैं तो क्या पॉसिबल है इस समय ये और उन्नति करना, विकास करना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खामियाजा और कमी दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा सा बाधक स्थिति सृष्टि करेगा, यानी कुछ ना कुछ गलत निर्णय हो सकता है जिसमें अमेरिका का आर्थिक स्थिति डाउनफॉल पे जा सकता है। अगर सोच समझ के काम करेंगे और रेमेडी के साथ चलेंगे तो हो सकता है अच्छा भी हो। दूसरा, इनका पराक्रम और प्रयास और चेष्टा दोनों जगह से अगर देखते हैं, चंद्रमा से और लग्न से और सूर्य से, और दोनों कुंडली को अगर एनालिसिस करते हैं, इसमें कमी नहीं रहेगा, यानी चेष्टा बल इनका अंदर रहेगा और कर लेंगे। सपोर्ट में थोड़ा सा कमी रहेगा, इंटरनल सपोर्ट में थोड़ा सा कमी दिखाई देगा। देश में आने वाला समय में कई प्रकार के साइक्लोन, कई प्रकार के प्राकृतिक विपर्यय, कई प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन मालिका शास्त्र के अनुसार भी और एस्ट्रोलॉजिकल के अनुसार, गणित के अनुसार भी दोनों दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि मैनेज कर पाना बड़ा कष्टकर समय उस समय रहेगा, और बहुत प्रकार के जन आंदोलन और जनताओं के असंतोष का शिकार और सामना और बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये कहीं ना कहीं हिंसा का बड़े सारे वारदात अमेरिका को 2027 तक देखना पड़ सकता है। धार्मिक उग्रता से लेके राजनीतिक उग्रता और आंदोलन तक, जन असंतोष और आर्थिक स्थिति में भी बिगड़ता हुआ। यूएसए बिजनेस को लेके ये बड़ा सारा परेशानी का सामना कर सकता है, एक प्रकार का डाउनफॉल का स्थिति दिखाई देगा। अगर ये बहुत सोच समझ के सीधा चले तो चले, और दिमाग अगर बौखलाया तो अपना शक्ति और एनर्जी दूसरे का टांग खींचने में भी लगा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति समझता जल्दी नहीं है जब पंचम का समय चलता है, और समझ गया तो बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत धन दौलत और बहुत उन्नति कर सकता है। और ये टुच्चे लोगों के साथ लगे, कहीं चाइना के साथ लग पड़े, कहीं ताइवान का उसकावा और उसका डिफेंस में, और फिर बाकी ऐसे ऐसे देशों के पीछे लग गए तो अपने देश के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर विश्व का काम करने में लगे तो अमेरिका छूट जाएगा, और अमेरिका का काम करे तो विश्व का स्थिति छूट जाने का संभावना है। दोनों को एक साथ मैनेज कर पाने के लिए उनको उस प्रकार का थिंक टैंक और इस प्रकार का सहायक लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, और बहुत सोच समझ के ऐसा टीम्स को बिल्डअप करेंगे तभी जाके ये कर सकते हैं। और ट्रम्प साहेब इस क्षेत्र में मुझे लगता है थोड़ा सा गुरु का महादशा में और स्थिति के अनुसार और उनका दशा अंतरदशा और बल और अष्टक वर्ग को देखते हुए लग रहा है कि कर लेंगे, लेकिन लेट लगेगा, इतना सहज नहीं है। यानी ये 2.5 साल तो दिख नहीं रहा है, यानी जो भी वादा किए हैं करेंगे जरूर, लेकिन लेट है। उसके बाद जब गुरु द्वादश में आ जाएगा लग्न का और अष्टम से नवम के आएगा तो जाके कुछ अच्छी स्थिति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिका के एग्रीकल्चरल सेक्टर अफेक्टेड, बिजनेस सेक्टर अफेक्टेड, और इकोनॉमिकल सेक्टर में बहुत ध्यानपूर्वक काम करना है, ये एक रिस्क जोन पे दिखाई दे रहा है। जितना भी बिल्डिंग और भूमि और लैंड, ये सब को लेके चतुर्थ स्थान का राहु और चंद्रमा से और लग्न से चतुर्थ के ऊपर जो केतु है, केतु भी है, और उस केतु के ऊपर जो ग्रह दृष्टि प्रभाव 2025 से 27 तक चेंजेबल लेवल पे पड़ेगा। तो इसमें 50-50 का ही रिजल्ट कहेंगे, ना बहुत अच्छा कर पाएंगे ना बहुत बुरा कर पाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट होते हुए जाएगा। यूएसए का जो अगर हम लोग भाग्य का बात करते हैं तो, और इनका भी भाग्य का स्थिति नवम स्थान को भी देखते हैं तो
भाग्य स्थान सिंह लग्न का और चंद्रमा वृश्चिक राशि का भाग्य स्थान में नेचुरली एनर्जी है, तो ये दिख रहा है कि हाँ आगे कुछ बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ये करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा सहजता से और सरलता से नहीं होने वाला है। इनके ऊपर प्रेशर रहेगा, इनको जो स्पॉन्सर किए हैं, युद्ध सरंजाम बनाने वाला, युद्धास्त्र बनाने वाला और बाकी सारे जो लोग भी इनके स्पॉन्सर किए हैं या इनका पीछे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक प्रेशर जरूर क्रिएट करेंगे। इस प्रेशर से अगर बाहर निकल पाते हैं तो ट्रम्प साहब बहुत कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।